मैं बगैर किसी देरी के गुजरात से हमारे साथी यूसुफ रिजवी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और भाषण के माध्यम से अपनी बात को रखें। यूसुफ रिजवी जी। साथियों जय हिंद। साथियों मैं गुजरात से आया हूँ। मैं अमित शाह के गुजरात से नहीं, मैं सरदार पटेल के गुजरात से आया हूँ। हाँ मैं गुजरात से आया हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के गुजरात से नहीं, मैं महात्मा गांधी के गुजरात से आया हूँ। दोस्तों यहाँ पे सारे मेरे जवान दोस्त हैं। मैं सारे जवान दोस्तों को देखते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में एक पंक्ति से शुरुआत करना चाहता हूँ कि जिसमें कोई बोध ना हो वो कहानी किस काम की, जो देश को काम ना आए वो जवानी किस काम की। तालियों में कोई जीएसटी नहीं है, ताली बजनी चाहिए और ताली की गूंज गुजरात से लेकर दिल्ली बिहार तक गूंजनी चाहिए। दोस्तों आज 23 मार्च है। 23 मार्च के दिन हम भगत सिंह जी को कैसे भूल सकते हैं। भगत सिंह जी कौन थे? भगत सिंह जी वो थे जो 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। उनसे पूछा जाता है, ए भगत सिंह तुम शादी नहीं करोगे, तुम विवाह नहीं करोगे? वो कहते हैं ना ना मैं शादी नहीं करूंगा, मेरी ये जवानी हिंदुस्तान के नाम, और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों इस देश का युवा कहता है मोदी सरकार से कि हमें नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, नशा मत दीजिए। दोस्तों और आगे जाते हुए मैं प्रियंका गांधी जी के बात को याद करना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी जी कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। जहाँ पे प्रियंका गांधी जी ने बात को छोड़ा था मैं वही सब बात की शुरुआत करता हूँ। यह हिंदुस्तान की धरती जहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, यह हिंदुस्तान की धरती जहाँ हम बेटियों का कन्या पूजा करते हैं। बेटियों के लिए तो कहा जाता है वो रजिया सुल्ताना हो झांसी की रानी, 100 दुश्मन पर भारी है एक बेटी हिंदुस्तानी। दोस्तों बेटियां कौन है? बेटियां वो है जब हमने उनको फिल्मों में डाला तो प्रियंका चोपड़ा बन गई। जब हमने उन्हें ज्ञान दिया विज्ञान का तो हमारी बेटियां सुनीता विलियम्स बन गई। जब हमने हमारी बेटियों को राजनीति के अखाड़े में उतारा तो प्रियंका गांधी बन गई, श्रीमती इंदिरा गांधी बन गई। जब हमने हमारी बेटियों को सम्मान दिया और खेल के मैदान में उतार दिया तो सानिया मिर्जा बन गई। दोस्तों अगर हम एनसीआरबी के एक डेटा की माने तो दोस्तों एक साल के अंदर लगभग 31,677 बलात्कार होते हैं। अगर हम इसी डाटा को एक दिन में देखें तो 86 बलात्कार होते हैं। अगर हम इसी डाटा को एक घंटे में देखें तो 3 से 4 बलात्कार होते हैं। दोस्तों मैं गुजरात से आता हूँ, मैं उसी गुजरात से आता हूँ जहाँ पर नदिया कांड होता है और मेरी बहन के साथ बेटी के साथ बलात्कार होता है, बिल्किस बानो के साथ बलात्कार होता है। मैं गुजरात के उसी भरूच से आता हूँ जिस भरूच की धरती पे मेरी 10 साल की बहन के साथ बलात्कार होता है और मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर मैं मोदी जी के बनाए हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर चढ़ के जब देखता हूँ तो हिंदुस्तान की ओर जब नजर दौड़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ हाथरस का वो घटना जहाँ मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया जाता है, बलात्कार करके उनके लाश को जला दिया जाता है। दोस्तों फिर मैं देखता हूँ उन्नाव का वो हादसा जहाँ पे मेरी बहन के साथ बलात्कार होता है और भाजपा का विधायक कुलदीप सेंगर बलात्कार करता है और उनको मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों ये हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है? दोस्तों समय की सीमा है, कहना तो बहुत कुछ था, मैं 4 पंक्ति कह के अपने बात को खत्म कर दूंगा। दोस्तों ये 4 पंक्ति जब हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो उनके चित्ताओं से उठती हुई धुआं, वो धुआं जब फजाओं में लहराती है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा से आवाज आती है कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, कि फिर खबर आ गई एक बलात्कार की। इज्जतें लुट रही है मेरे मुल्क की, इज्जतें लुट रही है मेरे मुल्क की, न जाने कब आंख खुलेगी सरकार की। जय हिंद, जय जय गरीबी गुजरात, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। है अर्जी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। तो आप उम्मीद करते हो कि जब मैं वोट करके जाऊं तो लोग हमारी हौसला अफजाई करें, तो आप एक बार सैयद रिजवी जी के लिए, यूसुफ रिजवी जी के लिए ताली बजा करके उनकी हौसला अफजाई करें। अब मैं नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस
लगेगा।